क्या हुआ वहीद भाई, घबराए हुए लग रहे हो? उस सेठ दाऊद ने मुल्क का तगड़ा वकील किया है अपनी पैरवी के लिए। वो आज तक कोई केस हारा नहीं है। मैं तो एक छोटी सी लेकिन अहम बात, ये दोनों बाप बेटी आपके कद की तरफ अदालत की तवज्जो करवाना चाह रहा था। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। हमारी मुलाकात हुई पिया से, वो यूनिवर्सिटी आ रही है। क्यों, कोई काम है तुम्हें? कदमों पे गिरकर माफी की भीख मांगेंगे। जी खुश कर दिया आपने। किस्मत मुझ बेटा मैंने फैसला किया है कि मैं सांग बेटा कुछ बात करनी तो हमें छोड़ने और लेने के लिए आया जाया नहीं करोगे। और पिया हम खुद ही जमाने का सामना करें। आने वाली अक्सात में ड्रामा सांवल यार पिया एक नया मोड़ लेने वाला है। अलियार ना सिर्फ अहम सबूत हासिल करेगा बल्कि पिया के साथ मजबूती से खड़ा होकर अपने वालिद की सच्चाई भी दुनिया के सामने लाएगा। अलियार को अच्छी तरह मालूम है कि उसके वालिद का सबसे करीबी साथी निसार है, इसीलिए वो सबसे पहले उसी तक पहुंचने का फैसला करता है। इससे पहले कि आप जानें अलियार क्या कदम उठाने वाला है, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। जब पिया केस की पहली समाअत के लिए अदालत पहुंचती है तो पिया और सांवल को बहुत बड़ा सदमा होता है। हर तरफ उनकी बदनामी के चर्चे होने लगते हैं, मगर पिया सांवल को तसल्ली देती है कि वो इन बातों को नज़रअंदाज करे और हिम्मत न हारे। जब सांवल को हकीकत का अंदाज़ा होता है तो वो पिया के साथ वकील वहीद से मिलने जाता है। वहीद सख्त घबराया हुआ होता है। सांवल पूछता है, वहीद साहब आप इतने परेशान क्यों हैं? आपका रंग उतरा हुआ क्यों लग रहा है? वहीद बताता है कि सेठ दाऊद ने मुल्क के सबसे माहिर वकील की खिदमात हासिल कर ली हैं, जिसका रिकॉर्ड है कि वो आज तक कोई मुकदमा नहीं हारा, इसीलिए वो खौफजदा है। तब सांवल कहता है, वहीद साहब सिर्फ इसलिए कि कोई पहले नहीं हारा ये ज़रूरी नहीं कि वो अब भी ना हारे। झूठ का अंजाम हमेशा शिकस्त होता है और सच को आखिरकार फतेह मिलती है। आप बस अपने ज़मीर और हक पर कायम रहें। सांवल की बातों से वहीद को हौसला मिल जाता है और वो डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। अदालत में सेठ दाऊद और उसका वकील अपनी चालें चलना शुरू कर देते हैं और केस को गलत रुख देने की कोशिश करते हैं। वकील कहता है कि पिया और सांवल के दरमियान नाजायज़ ताल्लुक है और वो सेठ दाऊद को बदनाम करने के लिए झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं ताकि उसकी दौलत हथियाई जा सके। वहीद फौरन एतराज़ करता है, मगर जज सबूत पेश करने का हुक्म देता है और एतराज़ मुस्तरद कर देता है। असलम को एहसास हो जाता है कि सांवल का उनके साथ आना लोगों को शक में डाल रहा है। वापसी पर वो सांवल से कहता है कि बेहतर है वो कुछ अरसा उनसे दूर रहे ताकि मजीद बातें ना बने। सांवल समझाता है कि ये बदनामी आर्जी है, असल खतरा सेठ दाऊद से है जो किसी भी हद तक जा सकता है, इसीलिए वो पिया और असलम को अकेला नहीं छोड़ सकता। इधर सेठ दाऊद का वकील उसे यकीन दिलाता है कि वो केस जीत जाएगा और मुखालिफ फरीक को बदनाम कर देगा। सेठ दाऊद भी मुतमईन हो जाता है और कहता है कि असलम और उसकी बेटी को हर हाल में सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अलियार खामोशी से सब कुछ समझ रहा होता है। जब उसे मालूम होता है कि उसके वालिद ने पिया को नुकसान पहुंचाने के लिए गुंडे भेजे थे तो उसका दिल टूट जाता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि सेठ दाऊद दरअसल सेठ मूसा है और माजी में असलम का करीबी दोस्त था। अब अलियार को यकीन हो जाता है कि पिया बिल्कुल सच कह रही थी। वो फैसला करता है कि असल हकीकत जानने के लिए निज़ार को काबू में लाना ज़रूरी है। अलियार निज़ार को किसी बहाने से बुलाता है और उसे पकड़कर सच उगलवाने पर मजबूर कर देता है। निज़ार मान लेता है कि सेठ दाऊद ही सेठ मूसा है और पिया के तमाम इल्ज़ामात दुरुस्त हैं। अलियार निज़ार की बातें रिकॉर्ड भी कर लेता है ताकि अदालत में मजबूत सबूत पेश किए जा सकें। बाद में अलियार खुद पिया से मिलकर कहता है कि उसके लिए अपने वालिद के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल था, मगर उसने सच का साथ देने का फैसला किया। मगर पिया को ये मानने में मुश्किल होती है क्योंकि मुश्किल वक्त में सांवल हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा, इसीलिए उसका झुकाव सांवल की तरफ हो जाता है। आखिर में जब सांवल को मालूम होता है कि अलियार ने पिया के लिए अपने ही वालिद के खिलाफ सबूत दे दिए हैं तो वो खुद पीछे हटने का फैसला करता है और पिया की खुशी के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। नाजरीन से गुजारिश है कि अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें और मज़ीद दिलचस्प अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।